नमस्कार दोस्तों, क्षत्रिय भारत पर आपका स्वागत है। दोस्तों, ये जानकारी कुछ लेखों के आधार पर ली गई है। अगर आपको इस वीडियो के माध्यम से दी गई जानकारी में कोई त्रुटि लगे तो कृपया हमें कमेंट में लिखकर बताएं और लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। अतः वीडियो को पूरा देखें। तो आइए हम जानते हैं नीमूचाना नरसंहार के बारे में। 14 मई, अलवर का नीमूचाना नरसंहार, जिसमें 156 किसानों को मशीन गन से भून दिया गया और 600 से ऊपर घायल हुए। जलियांवाला नरसंहार, जिसमें लगभग 250 लोगों की मौत हुई थी, उसके बाद भारत के इतिहास का सबसे बड़ा नरसंहार हुआ था नीमूचाना में। महात्मा गांधी ने इसे जलियांवाला हत्याकांड से भी ज्यादा विभत्स बताया था। भारत के इतिहास में किसी भी किसान आंदोलन में इतने लोग नहीं मरे जितने नीमूचाना में एक दिन में मारे गए। सरकारी रिकॉर्ड अनुसार 156 की मौत हुई थी, जबकि गैर सरकारी आंकड़े 1500 तक के मरने की बात करते हैं। इसके बावजूद अगर आप इंटरनेट पर सर्च करेंगे तो इस कांड के बारे में कोई खास जानकारी आपको नहीं मिल पाएगी। विकिपीडिया पर भारत में हुए नरसंहारों की लिस्ट देखोगे तो उसमें भी इस कांड का कोई जिक्र नहीं मिलेगा। यहाँ तक कि भारत के किसान आंदोलनों या स्वाधीनता आंदोलन का इतिहास भी आप पढ़ेंगे तो उसमें मुश्किल ही नीमूचाना नरसंहार का जिक्र आपको मिलेगा। यहाँ तक कि राजस्थान के किसान आंदोलनों या रियासत विरोधी स्वाधीनता आंदोलन के इतिहास में भी इस कांड को पर्याप्त महत्व नहीं दिया जाता। राजस्थान में दर्जनों कृत्रिम किसान आंदोलनों को भी 47 के बाद से पब्लिक डिस्कोर्स में प्रसिद्धि मिली हुई है, जिनमें जान माल की मामूली हानि हुई थी। उनके स्मारक बने हुए हैं, वर्षगांठ मनाई जाती है। इन आंदोलनों के नेता प्रसिद्धि पाकर मंत्री, मुख्यमंत्री तक बने, लेकिन इन सभी किसान आंदोलनों को मिलाकर भी उतनी जनहानि नहीं हुई जितनी अकेले नीमूचाना नरसंहार में हुई। लेकिन इस नरसंहार के शहीदों को ना तो कोई याद करता है और ना ही कोई स्मारक है। यहाँ तक कि स्थानीय लोग भी इस कांड के बारे में बेहद कम जानकारी रखते हैं। नीमूचाना नरसंहार कांड को महत्व न दिए जाने के पीछे सबसे बड़ा कारण इस हत्याकांड में शहीद किसानों का राजपूत जाति से होना है। स्वतंत्रता के बाद के राजस्थान में सत्ता प्राप्त नए शासक वर्ग का मुख्य ध्येय अपनी सत्ता को न्यायोचित ठहराने के लिए समाज में राजपूतों की छवि के विरुद्ध दुष्प्रचार करना था। नीमूचाना कांड का उद्घाटन इस नैरेटिव की राह में रोड़ा था। शहरी नव मध्यम वर्ग द्वारा राजपूतों के विरोध में ग्रामीण किसान जातियों को अपना पिछलग्गू बनाने के लिए संपूर्ण राजपूत समाज को किसानों का शोषक साबित करना जरूरी था। इस कारण जहां राजस्थान में रियासतकालीन छोटे से छोटे आंदोलन को भी आज बड़ा चढ़ाकर पेश किया जाता है, वहीं नीमूचाना कांड को राजस्थान के सरकारी प्रकाशनों में भी सिर्फ 4 लाइन में सीमित कर दिया जाता है। इसलिए खुद अलवर जिले का राजपूत समाज का व्यक्ति भी सिर्फ इतना जानता है कि कोई मामूली किसान आंदोलन था। लेकिन इस नरसंहार को महत्व न मिलने के पीछे सबसे बड़ा कारण खुद राजपूत समाज की उदासीनता है, क्योंकि स्थानीय राजपूत समाज में इतिहास बोध न के बराबर है और ना ही कोई राजनीतिक चेतना है। ऊपर से रियासतों के प्रति वफादारी ज्यादा महत्वपूर्ण मानी जाती है, जबकि अंग्रेजी शासन में राज प्रमुखों की आम राजपूतों पर निर्भरता खत्म होने के बाद ही राज प्रमुखों का आम राजपूतों से संबंध लगभग खत्म हो गया था। भारतीय संस्कृति मंत्रालय तथा भारतीय इतिहास अनुसंधान परिषद (ICHR) द्वारा संयुक्त रूप से हाल ही में स्वतंत्रता सेनानियों के नामों की डिक्शनरी बनवाए जाने के क्रम में इस नरसंहार के बारे में कुछ जानकारी मिल पाई है। इस प्रोजेक्ट पर काम करने वाले शोधकर्ताओं को शोध करते वक्त जब इस नरसंहार का पता चला तो वो खुद हैरान रह गए कि इतने वरिष्ठ इतिहासकार होने के बावजूद इतने बड़े हत्याकांड से वो खुद अनजान थे। इस प्रोजेक्ट में उन्होंने नीमूचाना कांड के शहीदों की सूची बनाने के लिए विशेष परिश्रम किया है, जबकि बहुत से ऐसे नाम जो पहले सेनानियों की सूचियों में शामिल थे लेकिन असल में लूटमार करने वाले थे, उन्हें इस प्रोजेक्ट द्वारा स्वाधीनता सेनानियों की सूची में शामिल नहीं किया गया है। इससे इस कांड की सत्यता और गंभीरता साबित होती है। इस आंदोलन और हत्याकांड का संक्षेप में वर्णन इस प्रकार है। अलवर रियासत क्योंकि अंग्रेजों के आगमन के कुछ समय पूर्व ही अस्तित्व में आई थी, इसलिए वहां राजपूत जागीरदारों की संख्या अभी कम ही थी और जागीर भी बेहद छोटी थी। 80% भूमि खालसा में थी। इस खालसा में बिस्वेदार भी थे। बिस्वेदार वो किसान होते थे जो खालसा में आते थे, लेकिन उनको अपनी जमीन पर स्थायी मालिकाना हक मिला होता था। उन्हें कर ना चुकाने पर ही बेदखल किया जा सकता था। बिस्वेदारों में ज्यादातर राजपूत थे, जिन्हें सैनिक सेवा के बदले अलवर दरबार ने बिस्वेदारी दी थी। अंग्रेजों के अधीन होने के बाद राजपूत जागीरदारों और बिस्वेदारों पर दरबार की निर्भरता खत्म होने से दरबार और आम राजपूतों के संबंध और शिथिल हो गए। 1923-24 के नए भूमि बंदोबस्त में अलवर राज्य ने राजपूत किसानों के बिस्वेदारी अधिकार जब्त कर लिए और कर की दरें बढ़ाकर 50% तक कर दी। यह अलवर दरबार द्वारा राजपूतों के साथ धोखा था, जबकि रियासत को अब भी राजपूतों को अनिवार्य सैन्य सेवा में बुलाने का अधिकार था। राजपूतों को अनिवार्य सैन्य सेवा के कारण रियायतें दी जाती थीं। उन्हें अपना सामाजिक स्तर भी बनाए रखना होता था। ब्राह्मणों को भी रियायतें दी जाती थीं, लेकिन राज्य को उनसे कोई सेवा नहीं मिलती थी। राज्य की इस व्यवस्था के विरुद्ध थानागाजी और बानसूर तहसील के राजपूत बिस्वेदारों ने इकट्ठे होकर नई दरों पर कर नहीं देने और इसके विरुद्ध आंदोलन करने का निर्णय लिया।
दबाव बनाने के लिए अक्टूबर 1924 में राजपूतों ने विभिन्न गांवों में बैठकें की, लेकिन इसका राज पर कोई असर नहीं हुआ। इसके बाद आंदोलन के नेताओं ने रियासत के बाहर के राजपूतों का समर्थन जुटाने का निर्णय लिया। देश भर के राजपूतों से अपील की गई। जनवरी 1925 में दिल्ली में अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा के अधिवेशन में अलवर से 200 राजपूत शामिल हुए। इन्होंने वहां अपनी व्यथा सुनाई और आंदोलन को समर्थन की अपील की। इन्हें अधिवेशन में सहानुभूति मिली और आंदोलन को जारी रखने के लिए प्रोत्साहन मिला। इसके बाद यह आंदोलन तीव्र हो गया। गवर्नर जनरल के एजेंट को फरियाद की गई, लेकिन राज को कोई फर्क नहीं पड़ा। कर न देने पर सरकार ने फसल जब्त कर ली, जिसे राजपूतों ने ताकत के बल छुड़ा लिया। अब राज सरकार द्वारा प्रतिकार की संभावनाओं को देखते हुए राजपूतों ने तलवार, भाले, बंदूक वगैरह जुटाने शुरू कर दिए। जो राजपूत अलवर राज के वफादार थे और उसकी सबसे बड़ी ताकत थे, वही अब अपने को उपेक्षित महसूस कर रहे थे। राजपूतों ने इस अन्याय का मुकाबला करने का फैसला किया। आंदोलन का मुख्य केंद्र नीमूचाना गांव था, जिसके ठाकुर इस आंदोलन के मुख्य संगठनकर्ता थे। मई 1925 की शुरुआत में राजपूत बड़ी संख्या में इस गांव में जुटने शुरू हो गए। सरकार ने थानागाजी, बानसूर, मालाखेड़ा, राजगढ़, बहरोल थाना क्षेत्रों में हथियार लेकर घूमने पर प्रतिबंध लगा दिया। सरकार ने 7 मई को नीमूचाना गांव में वार्ता के लिए एक कमीशन भेजा, जिसका असली उद्देश्य खुफिया जानकारी इकट्ठा करना था। इस कमीशन की वार्ता से कुछ हासिल नहीं हुआ और 6 दिन बाद 13 मई को राज्य की सेना ने गांव को चारों तरफ से घेर लिया और आंदोलन खत्म करने को कहा। 14 मई की सुबह सेना ने सारे रास्ते बंद कर बिना चेतावनी के गांव पर मशीन गन से अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर दी और उसके बाद गांव को जलाकर राख कर दिया, जिसमें अलवर रियासत के सरकारी आंकड़ों के अनुसार 156 किसान मारे गए और 600 से ज्यादा घायल हुए, जबकि गैर सरकारी लिखित स्रोतों के अनुसार मरने वालों का आंकड़ा 1500 था। राजपूत किसानों के अलावा गांव की दूसरी जातियों के भी कुछ लोग गोलियों की चपेट में आकर मारे गए। इस नरसंहार की देश भर में तीव्र प्रतिक्रिया हुई। देश भर के समाचार पत्रों में लेख लिखे गए। महात्मा गांधी ने इसे जलियांवाला से भी ज्यादा विभत्स बताया और दोहरी डायरशाही की संज्ञा दी। लेकिन क्योंकि अंग्रेजी राज के परिणामस्वरूप बने नए शहरी उच्च मध्यम वर्ग का प्रतिनिधित्व करने वाली कांग्रेस के द्वारा राजपूतों को अस्पृश्य समझा जाता था, इसलिए इस हत्याकांड की आलोचना की सिर्फ औपचारिकता निभाई गई। हालांकि राज की सरकार ने हत्याकांड के बाद अपने फैसले वापस लिए और मृतकों के परिजनों को मुआवजे दिए गए। यह कहा जाता है कि अलवर महाराज पर अंग्रेज सरकार का दबाव था। अंग्रेज सरकार उन्हें हटाने के बहाने ढूंढती रहती थी और असहयोग आंदोलन के बाद अंग्रेजी सरकार ने आंदोलनों से सख्ती से निपटने का फैसला किया हुआ था। लेकिन इस सब के बावजूद इतने बड़े हत्याकांड के लिए किसी भी बहाने से अलवर दरबार को दोषमुक्त नहीं किया जा सकता। नीमूचाना नरसंहार के शहीदों की अधूरी सूची। 1 आगाज सिंह, नीमूचाना। 2 अजीम सिंह, थानागाजी तहसील। 3 बलबीर सिंह शेखावत, थानागाजी तहसील। 4 बस्ता, नीमूचाना। 5 बेदू सिंह, बामनवास। 6 ठाकुर बदन सिंह, थानागाजी तहसील। 7 बख्तावर सिंह, थानागाजी तहसील। 8 भल सिंह, भल्ला, दरोगा, नीमूचाना। 9 भंवर सिंह शेखावत, कोहरी। 10 भीमा, नीमूचाना। 11 ठाकुर भुर सिंह, नीमूचाना। 12 बुधों, बानसूर तहसील। 13 चंदू, नीमूचाना। 14 छाजू सिंह, बामनवास। 15 छूटे, थानागाजी तहसील। 16 डालू सिंह शेखावत, रसनाली। 17 देया, थानागाजी तहसील। 18 ठाकुर देवी सिंह, थानागाजी। 19 धन सिंह शेखावत, थानागाजी तहसील। 20 दिलेर सिंह, बानसूर तहसील। 21 धूली सिंह शेखावत, थानागाजी तहसील। 22 गबदू, नीमूचाना। 23 गहर सिंह शेखावत, बामनवास। 24 गनिया सिंह शेखावत, बिसालू। 25 घुमन सिंह, बिलाली। 26 गोधा सिंह, थानागाजी तहसील। 27 गौरीशंकर सिंह शेखावत, नीमूचाना। 28 गोरू सिंह शेखावत, गेरूरी। 29 हनुमान सिंह, बानसूर तहसील। 30 हरदन सिंह, नारायणपुर। 31 हरि सिंह, महानपुर। 32 हरदेव सिंह शेखावत, खरखेड़ा। 33 ठाकुर हेत सिंह, नीमूचाना। 34 हुआ सिंह, आलमपुर। 35 जबल सिंह शेखावत, घाट। 36 जगत सिंह, बामनवास। 37 ठाकुर जन सिंह, नीमूचाना। 38 ठाकुर जवान सिंह, नीमूचाना। 39 जोध सिंह शेखावत, गेरूरी। 40 कालीचरण सिंह, नीमूचाना। 41 ठाकुर कन्हैया सिंह, थानागाजी तहसील। 42 खेत सिंह, थानागाजी तहसील। 43 ठाकुर किशना सिंह, थानागाजी तहसील। 44 ठाकुर कुशल सिंह, थानागाजी तहसील। 45 लाभो, नीमूचाना। 46 लाखा, नीमूचाना। 47 ठाकुर लखीर सिंह, नीमूचाना। 48 ठाकुर लखपत सिंह, थानागाजी। 49 लाखो, थानागाजी। 50 लोधा सिंह शेखावत, बिसालू। 51 माधव सिंह शेखावत, नीमूचाना। 52 मंगालू, बानसूर तहसील। 53 मागदा सिंह शेखावत, थानागाजी तहसील। 54 महासिंह, बामनवास, बानसूर।
55 माखन सिंह, बानसूर तहसील। 56 मामन सिंह, थानागाजी तहसील। 57 मान सिंह, बानसूर तहसील। 58 ठाकुर मंगल सिंह, मंगला, बानसूर तहसील। 59 मंगल सिंह शेखावत, घाट। 60 मनी सिंह, बानसूर तहसील। 61 मेमन सिंह, महानपुर, बानसूर तहसील। 62 नहा सिंह, बानसूर तहसील। 63 नंदराम सिंह, बामनवास। 64 नंदू सिंह, बानसूर तहसील। 65 नागा, नीमूचाना। 66 ठाकुर नाथा सिंह, थानागाजी तहसील। 67 नाथल सिंह शेखावत, चतुरपवा, बानसूर। 68 निहाल सिंह शेखावत, गेरूरी। 69 नौलखा, थानागाजी तहसील। 70 प्रहलाद सिंह शेखावत, आलमपुरा। 71 ठाकुर पान सिंह, बानसूर। 72 पन्ना सिंह, नीमूचाना। 73 फूल सिंह, बिसालू। 74 प्रभु सिंह शेखावत, नीमूचाना। 75 ठाकुर पिरदी सिंह, थानागाजी तहसील। 76 रामलू, नीमूचाना। 77 रामशरण, थानागाजी तहसील। 78 ठाकुर रतन सिंह, गेरूरी। 79 रिशाल सिंह, बामनवास। 80 रुघो सिंह शेखावत, थानागाजी तहसील। 81 रुल्लो, बानसूर। 82 ठाकुर रूप सिंह, बानसूर तहसील। 83 ठाकुर सादुल सिंह, गेरूरी। 84 ठाकुर सागर सिंह, नीमूचाना। 85 शिवदान, बानसूर तहसील। 86 शिवजी, नीमूचाना। 87 शिवकरण, महानपुर। 88 शिव सिंह, थानागाजी तहसील। 89 शूर सिंह शेखावत, नीमूचाना। 90 सुखराम, थानागाजी तहसील। 91 ठाकुर सुरजा सिंह, थानागाजी तहसील। 92 स्वरूप सिंह शेखावत, नीमूचाना। 93 तरियो, थानागाजी तहसील। 94 तरखा सिंह, थानागाजी तहसील। 95 टेक सिंह, थानागाजी तहसील। 96 त्रिलोक सिंह शेखावत, बिसालू। 97 उदमी सिंह, बानसूर। 98 उजाला सिंह, नीमूचाना। 99 उमेद सिंह, बानसूर। 100 उमराव सिंह शेखावत, परसकाबास। 101 वजीर सिंह, आलमपुर। 102 जीवन सिंह, बानसूर तहसील। अन्य कई और नाम है जो जानकारी के अभाव छूट गया। कृपया हम इस बात के लिए आपसे क्षमा चाहते हैं। आज देश में नकली किसान नेता जो बने घूम रहे हैं, इनको सिर्फ अपना राजनीतिक स्वार्थ पूरा करना, एक किसान के नाम पर देश की संसाधनों को क्षतिग्रस्त करना ही इनका एकमात्र उद्देश्य है। वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। कृपया वीडियो को शेयर कर दें ताकि ये जानकारी देश के कोने कोने तक पहुंच जाए। और कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें।